सो दूरदर्शी, आप सब जानते हैं दूरदर्शी के बारे में, जिसको इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। आप ये देखिए कि धरती से बैठ के आप चांद को देख लेते हो, ये धरती से बैठकर ही आप सूर्य या दूसरे ग्रहों को देख लेते हो। ये कैसे संभव हो गया? क्योंकि हम लोगों को तो वो आंखें दी ही नहीं गई थी जिससे हम बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें देख सके। लेकिन मैंने कल आपको बताया था, इंसान के अंदर ईश्वर ने दिमाग दिया है और वो अपने लायक वो सारी चीज़ें बना रहा है जिसके लिए वो सक्षम नहीं था। उसने हवाई जहाज बना लिया क्योंकि वो उसको उड़ना था, पंख भले ही ना उसके पास थे। ऐसे ही हमें वो आंखें नहीं दी गई थी जो बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ देख सके, लेकिन हम एक यंत्र का यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। सो आज का टॉपिक है दूरदर्शी। दूरदर्शी जैसे डेफिनेशन में कहा गया है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, यानी कि दूर स्थित वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, आपको मैं नोट्स भी साथ साथ लिखवा रहा हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। अब रचना की बात करेंगे, इसमें होता क्या है, क्योंकि हमें यह भी जानना है कि इसमें होता क्या है, राइट। तो इसमें एक धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, देखो यहाँ पर भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा लेंस का यूज़ करेंगे। तो जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी में क्या था? अभिदर्शक लेंस छोटा था क्योंकि छोटी वस्तु देख रहे थे। यहाँ पर बड़ी वस्तु देख रहे हैं, दूर की चीज़ देख रहे हैं, इसलिए अभिदर्शक बड़ा लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँच सके। जबकि अन्य सिरे पर एक कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस यानी कि आईपीस कहते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कई बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो दूरी को घटाने या बढ़ाने के लिए दंतुर चक्र व्यवस्था होती है। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, पिनियन अरेंजमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बनने की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रतिबिंब के बनने के लिए दो केस आपको पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई एक केस आपसे पूछ लिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ध्यान रखना। जब अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। अब होता क्या है, प्रतिबिंब बनाते वक्त आप कुछ कॉमन गलतियां करते हैं या प्रैक्टिस कम होती है, जिसकी वजह से आप बार बार उसी गलती को रिपीट करते रहते हैं और 10 बार डायग्राम बनाने के बाद भी साफ डायग्राम नहीं बनता है। एग्जाम वाले को अगर नंबर आपको चाहिए तो एग्जाम में आपको साफ चित्र भी बनाना पड़ेगा और बिल्कुल एक एक चीज़ दिखानी भी पड़ेगी। ठीक है ना। अब आप देखो, मैं आपके सामने बना के बताता हूँ कि किस तरीके से डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एक्सेस बनानी है। सारे जो ऑपरेटर्स आपके पास है, फीटी पेन वगैरह जो भी है, आप उसका यूज़ कीजिए। और डायग्राम बनाते वक्त मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप पर है कि आपका चित्र गलत नहीं है तो आप पेन का यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप पेंसिल का यूज़ करना, डार्क एचबी की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अक्स बना ली। देखो फीटी का यूज़ करके मैं यही करने वाला हूँ। ठीक है, एक अक्स बनाएंगे बिल्कुल सीधी। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर दो लेंस हैं। ठीक है, तो ये प्रकाशिक अक्ष या एक लाइन आपने बना ली। अब आपको बनाने हैं लेंस। ठीक है, अब ध्यान रखना, अभिदर्शक लेंस जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और नेत्रिका लेंस क्या होगा, छोटा होगा। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, तो एक अभिदर्शक लेंस बनाते हैं ना, ऐसा। एक हमारे पास अभिदर्शक लेंस है और दूसरा हमारे पास क्या है, नेत्रिका लेंस है। ठीक है, नेत्रिका लेंस छोटा बनाना, ये ध्यान रखना। ठीक है, बना लिया। ठीक है, देखो दिख रहा होगा, ये बड़ा लेंस दिखाई दे रहा होगा आपको और ये छोटा लेंस दिखाई दे रहा होगा। ये ई है आईपीस और ये हमारे पास क्या है, ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इतना काम कर लिया आपने। इसका नाम हमारे पास क्या है, अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस ये क्या है, और दूसरा हमारे पास क्या है, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस। ठीक है, दोनों लेंसों के हमने नाम रख लिए। ये थोड़ा फैल गया, इसका नाम लिख देता हूं मैं, नेत्र अभिदर्शक लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आईपीस बोलते हैं, इसलिए यहाँ ओ और यहाँ ई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए वस्तु। ठीक है ना, जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना है। अब तुम सोच के देखो कि दूरदर्शी की जरूरत आपको पड़ रही है, तो इसका मतलब वस्तु नज़दीक तो नहीं होगी, दूर होगी ना, बहुत ज़्यादा दूर होगी। तो
अब या फिर आप कह सकते हैं प्रकाशिकी में आप देखना एक शब्द हम यूज़ करते हैं अनंत। अनंत का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि जिसका नहीं पता है, ऐसा कि जो लेंस के सापेक्ष बहुत बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु बनानी है, ठीक है, जो कि लेंस से क्या होगी, बहुत दूर होगी। ये कुछ ऐसे करके बनानी है वस्तु, ध्यान रखना, ठीक है। और वस्तु भी आपकी जो होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। जैसे सूरज को ही देख लो आप, अगर धरती से सूरज को देख रहे होंगे तो सूरज कितना बड़ा दिखाए आपको नज़र आता है, या धरती से कितना बड़ा है, ठीक है। तो वस्तु बना ली आपने। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि मैंने कटी लाइनों का यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कटी लाइनों का यूज़ इसीलिए किया क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये कितनी दूर है, या ये बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली जैसे कल आपको मैंने बताया था, एक छोटा सा मार्क कर लेना। ये गलती, ये चीज़ आप कर लोगे ना, ये ट्रिक लगा लोगे आप, तो तुम्हारा कितना ही सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा मार्क, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो पता भी रहेगा कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, नेत्रिका के आसपास बनता है। यहाँ कहीं मार्क लगा लो हल्का सा, ठीक है। ये चीटिंग करना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि गलती को कम से कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, 2 लेंस दिखाई दे रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है अब, बेसिकली इन लेंसों में आपको पता है पहली जो 2 प्रकाश किरणें निकलेंगी, तो एक प्रकाश किरण जो है लेंस के प्रकाशिक अक्ष से होकर जाएगी। ये देखो, ये प्रकाशिक अक्ष से होकर जा रही है, और साथ ही साथ ये इस बिंदु से भी होकर जानी चाहिए, ठीक है। एक तो बन गई हमारे पास, एक का तो काम हो गया। अब दूसरी जो प्रकाश किरण है वो भी इसी बिंदु से होके जाए, ठीक है। तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं कोशिश करता हूँ, ये बिंदु तो हमने रेफरेंस के लिए लिया है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ताकि आप गलती ना करें। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको क्लियर हो जाएगी। पर ये तरीका बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि हमें चित्र कैसे बना के आना है, ठीक है। तो ये लो, ये प्रकाश किरण, ठीक है, ये प्रकाश किरण कहीं से तो आ रही होंगी, है ना। तो ये कहीं से ऐसे आ रही है, ठीक है, ये आ रही है। तो ये प्रकाश किरण आपने बना ली, ठीक है। अब आप सोच के बताओ, ये प्रकाश किरण है। अब आप सोच के बताओ यहाँ पर और क्या डिटेल रह गई। अब ये जो प्रकाश किरण है सच में कहाँ मिल रही है, ये प्रकाश किरणें सच में मिल रही है यहाँ पे। जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हैं वो होता है हमारा प्रतिबिंब। अब वास्तव में मिल रही तो वैसा कैसा प्रतिबिंब होगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ मिल रही है नहीं। अच्छा, ये वस्तु थी हमारे पास ए बी, तो इसका नाम मैं रखने वाला हूँ ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर आप सोच के देखो, इसको आपने नेत्रिका कहा। नेत्रिका कहने का मतलब ये जो प्रकाश किरण है ये लेंस से टकरा कर मुड़ेंगी भी, तो आपने अगर इसको नेत्रिका कहा है उसका कारण क्या है, तो चूंकि यहाँ पर आप क्या रखते हो, अपनी आँख रखते हो, ठीक है। ये इसीलिए आप क्या कहते हो, इसको नेत्रिका कहते हो, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब हमें क्या करना है, इसका काम खत्म हुआ, हमारा जो ये लेंस था इसका काम खत्म हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे सोच के, बहुत दूर रखी यानी कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया गया है किसी लेंस द्वारा। उत्तर लेंस अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता कहाँ है, अपने फोकस पर। तो ये जो हमारे पास ये जो चित्र बना है, या ये जो ए डैश बी डैश बना है, ये कहाँ होगा, इसके फोकस पर। किसके फोकस पर होगा, ये जो अभिदर्शक लेंस है इसके फोकस पर ये प्रतिबिंब बना होगा, ठीक है ना। इतना तो पता है ना, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है कोई लेंस, अपने फोकस पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से 2 चीज़ें आपको फिर से ध्यान रखनी जो कल वाली थी। यहाँ अब नेत्रिका लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, हमें ये देखना है। तो नेत्रिका लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने 2 प्रिंसिपल बता रखे। पहले एफ से गुजार दो, तो एक किरण तो आपको गुजारनी है एफ से। किसके एफ से, देखते रहो, एक एक स्टेप को फॉलो करते रहना, आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको चित्र बनाना है, ठीक है। मैं लाइव आपके सामने चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। एक तो प्रकाश किरण ये रही, ये गुजर गई, ठीक है। ये जहाँ से गुजरेगी उसी को हम क्या कहेंगे, एफ वी, ठीक है। ई का मतलब नेत्रिका लेंस। दूसरी प्रकाशिक अक्ष से गुजारो, ये देखो, दोनों प्रकाश किरणें अब सोच के देखो चौड़ी होती जा रही है। देखो यहाँ दूरी कम, यहाँ दूरी बड़ी बड़ी बड़ी, अब चौड़ी होती जा रही है। इसका मतलब जीवन में कभी मिलने की नहीं है। अब अगर नहीं मिलने की तो कहाँ मिलेंगी फिर ये, यानी कि प्रतिबिंब तो वास्तविक तो बनेगा नहीं। अब आप सोच के देखो, अगर ऐसा है तो फिर कहाँ मिलेंगी, वस्तु की ओर ध्यान से देखो कैसे कहाँ मिलेंगी। भाई इस साइड नहीं मिल रही तो इस साइड मिलती हुई हमें महसूस हो गया, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर हमें
थोड़ा सा आभास होगा प्रतिबिंब का, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के द्वारा कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है, एक तो प्रकाश किरण ये ले ली और एक प्रकाश किरण ये है, इन दोनों को मिलाना भी तो है, हमें ये देखना कहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो जहाँ मिलेगी वहीं हमारा प्रतिबिंब। एक एक स्टेप को अगर आपने फॉलो कर रहे होंगे तो आपका ये प्रतिबिंब पहले ही झटके में बिल्कुल साफ सुथरा बन जाएगा। ठीक है, VT का यूज़ करना, देखो कहाँ मिल रही है, ये प्रकाश किरण यहाँ मिल रही है। ठीक है, ज़रा से भी गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश किरण कहाँ मिल रही है, यहाँ, तो यही हमारा क्या है, फाइनली प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बना, यहाँ मिली ना ये, तो ये क्या है हमारे पास, देखो लाइव आपके सामने मैंने बना के दिखाया है। ठीक है, ताकि आपको ये रहे कि अगर प्रैक्टिस हो जाए, चूँकि प्रैक्टिस की हुई है इसीलिए ये बना भी पा रहा हूँ, आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से बना लेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मैं ही बना सकता हूँ आप नहीं बना सकते, कोई भी इसको बना सकता है। ठीक है, तो AB से बना A' और A' से बनेगा हमारे पास A" और B'। ठीक है, तो पैटर्न आपको याद हो जाएगा, AB से बनेगा A' और A' से बनेगा A"B'। यहाँ आप देखो ये प्रकाश किरणें तो मिल गई, अब हमें दिखाई भी तो देना है ना ये, तो हमें दिखाई कैसे देंगी, तो ये जो आंखों में प्रकाश जा रहा है ये क्या कहाँ से आएगा, वस्तु से, ये जो प्रतिबिंब है यहीं से तो टकरा के जाएगा। तो ये एक तो देखो ये दो दिख रही ना आपको, ये एक तो ये ले लो। ठीक है, और एक प्रकाश किरण नीचे दिख रही होगी आपको, ये तो दोनों को मिला दो बस यहाँ से, तो आपके पास पूरी तरीके से ये प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये स्केल की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा है, ये देखो मैं इसको डार्क फिर से कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपके सामने बना है ये प्रतिबिंब बना है। अच्छा, ये प्रतिबिंब बना कहाँ है, आपने कहा सर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, D। दूरी कहाँ से नापनी है, नेत्रिका लेंस से यहाँ से नापनी है दूरी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ से नापनी है। अब कुछ और डिटेल भी आप उसको बता दो जो कि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक होता था, याद करो, दर्शन कोण वस्तु जो बनाती है, तो वस्तु जो बना रही है, ये वस्तु जो वस्तु दर्शन कोण बना रही है वो कितना बना रही है, देखिए हमने माना था कल भी और आज भी मान लेते हैं अल्फा। अच्छा, ये अगर अल्फा है तो फिर ये भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। एक बनाती है प्रतिबिंब, जो दर्शन कोण आँख पर बनाती है, ये नेत्र है हमारा, ये आँख है, तो इस पर जो प्रतिबिंब कोण बना रहा है ये है ना अंतिम प्रतिबिंब, ये कोण कितने का बना रहा है, ये देखो यहाँ एक कोण बन रहा है, उस कोण का हमने क्या कहा, बीटा। ठीक है, बहुत आराम से ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ आप देखो, ये है ये A', इसके लिए क्या का काम करेगा भाई, ये F' है तो यहाँ कहीं F' होगा, ये बात तो कन्फर्म है। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर कोई वस्तु किसी लेंस के फोकस से आगे रखे तो भी तभी उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। चूंकि यहाँ प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो इसका मतलब ये जो A', है वो इसके फोकस के आगे रखी होगी, ये दिख भी रहा है। अब एक और चीज़ आपको डिटेल ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर आप बताओ ये वस्तु का काम करेगा ना इस नेत्रिका लेंस के लिए, तो वस्तु की जो दूरी होती है वो कितनी होती है हमारे पास, U। किस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ से यहाँ तक की देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई वो हमारे पास कितनी आई, U। तो इस तरीके से आप डायग्राम को बना के आएंगे। ठीक है, बहुत साफ सुथरा डायग्राम बनाना है, कोई भी डिटेल छोड़नी नहीं है। अब मैं इसकी आवर्धन क्षमता का आपको सूत्र प्रूफ करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, चित्र बना लिया, चले आगे, चलो चलते हैं अब आगे। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना, मैं यहीं पर एडजस्ट कराता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब का बनना तो हो गया, डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनाना, छोड़ना मत। अब हम बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, चलो आवर्धन क्षमता पर आते हैं। इसको ध्यान में रखना, आवर्धन क्षमता हमें सबको पता है क्या होती है भाई, आवर्धन क्षमता निकालनी है ना, आवर्धन क्षमता। अगर इसकी आवर्धन क्षमता की बात करते हैं तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m/β/α, नेत्र पर प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। इसको हम क्या कह देंगे कल की तरह ही, tan β/tan α। आप उसको कारण भी बताएंगे, जबकि ऐसा तभी हो सकता है जबकि अल्फा व बीटा के मान क्या हो, बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो। ठीक है, ये आपने कह दिया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, बस
tan बीटा और tan अल्फा के मान उठाकर यहाँ रखने हैं, आपका काम खत्म। इतना सा काम आपको करना है। tan बीटा और tan अल्फा के मान निकालने हैं, चलो निकालते हैं। देखो यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसको तो बाद में लिख लेंगे। चित्र में अभी छेड़ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बताऊंगा उसका रीज़न भी। अगला चित्र भी इससे ही थोड़ा सा बन जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, tan बीटा और tan अल्फा के मान रखेंगे। इतनी जगह ले लो आपसे बस, चित्र से भाई tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये रहा बीटा, दिख रहा कौन बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है, a डैश b डैश दिख रहा है, लंब एक त्रिभुज दिख रहा होगा ना आपको, ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, दिखा, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास, a डैश b डैश बटे आधार कितना है हमारे पास, a डैश e दिख रहा है, a डैश e, तथा tan अल्फा बताओ कितना होगा, ये भी लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, ध्यान से देखो, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये देखो, दिखा एक त्रिभुज। तो अगर इस त्रिभुज में ध्यान से देखोगे तो लंब क्या है, फिर से लंब हमारे पास है a डैश b डैश। तो लंब हमारे पास है a डैश b डैश बटे आधार कितना है हमारे पास, o a डैश दिख रहा है, ये आधार आपको o a डैश। यहां तक हुआ, तब m बराबर, तो भाई अब हम tan बीटा और tan अल्फा के मान यहाँ रख सकते हैं। तो m बराबर क्या बनेगा हमारे पास, देखो tan बीटा का मान क्या है हमारे पास, a डैश b डैश बटे a डैश e डिवाइड बाई tan अल्फा का मान कितना है हमारे पास, a डैश b डैश बटे o a डैश। ठीक है, a डैश b डैश से a डैश b डैश कट गया, ये o a डैश कहाँ जाएगा, ऊपर। तो बताओ यहाँ पर जो m बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास, o a डैश बटे a डैश e। अब हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली मान रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। o a डैश कहाँ है भाई, ध्यान से देख के बताओ, यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, FO, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका फोकस है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, FO। तो o a डैश हमारे पास आ गया, a डैश e कितना है हमारे पास, a डैश e कितना है हमारे पास, UE। तो बस यहां पर अब हम मान रखेंगे o a डैश का मान कितना है, FO, प्लस के या माइनस के, चूंकि इधर की ओर है तो प्लस के। a डैश e कहाँ है, a डैश e देखो, लेंथ से ना देखना है तो a डैश e रहा। अब ये किस तरफ को है, इधर की ओर है। a डैश e का मान क्या दे रखा हमने चित्र में, UE। तो यहाँ क्या लिखेंगे, UE। तो ये जो आपके सामने आया है m बराबर FO बटे UE, ये आपका जो है ना, एक तरीके से कह सकते हैं बेस है, बीज है इस सवाल को, इस डेरिवेशन को करने का। ठीक है, अभी हम इससे आगे चले, देखो थोड़ी सी जगह और लेते हैं, एडजस्ट कर लेना अपने आप, क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। तो m बराबर हमारे पास क्या आया, माइनस के FO बटे UE आ गया। अब चलो मैं पीछे ही करके दिखाता हूँ उसको, ठीक है, वरना यहाँ पर, अच्छा यहाँ तक याद रखना, m बराबर कितना आ गया हमारे पास, FO बटे UE आ गया। ठीक है, कोई डाउट है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारा m कितना आ गया था भाई, m आ गया था हमारा माइनस के FO बटे UE आ गया था। अब बस मैं क्या करने वाला हूं, देखो नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, लेंस के लिए, अब नेत्रिका लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/FV। किसी भी लेंस के लिए फॉर्मूला ये होता है, 10वीं क्लास में पढ़ा है, V माइनस 1/UE लिख सकते हैं क्या, लेंस का फॉर्मूला होता है ना, पतले लेंस का सूत्र होता है। अब चूंकि हमें ये पता है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये भी ध्यान रखो, अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो आप कहेंगे VE किसके बराबर है, भाई V क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, D पर। यहाँ क्या लिखेंगे, D, ये दिया भी है आपको, है ना केस में, तो रखो यहाँ, तब 1/FE इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/ माइनस के D माइनस 1/UE किस तरफ को था, इस तरफ को था, तो इसलिए क्या लेंगे, माइनस का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, मुझे चाहिए FO बटे UE, ध्यान दो मुझे चाहिए FO बटे UE। और अगर FO बटे UE चाहिए तो सोचो FO बटे UE कैसे आ सकता है, अगर मैं दोनों तरफ FO से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी FO, यहाँ भी FO और यहाँ भी बन जाएगा FO बटे UE। मुझे कैसे भी करके FO बटे UE का मान निकालना है, तो मैं ये करने वाला हूँ। समीकरण में
FO से क्या करने पर, गुणा करने पर करवाओ गुणा। तो बताओ ज़रा कितना आ जाएगा हमारे पास, FO बटे FV बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा, FO बटे माइनस के D आ गया। और देख माइनस माइनस क्या हो रहा है भाई, प्लस हो रहा है, तो FO बटे UE, ठीक है। अब ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो हम इसको लिखने वाले हैं FO बटे FV प्लस FO बटे D बराबर क्या आ जाएगा, FO बटे UE आ गया। अब सोचो कि कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, जी कॉमन नहीं लिया जा सकता तो लेके दिखाऊंगा आपको मैं। FO ऊपर से कॉमन आ गया, मैं नीचे से FV भी कॉमन ले रहा हूँ। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर यहाँ से तो FO और FV दोनों दिख गए, यहाँ तो FO है ही नहीं, FO तो है लेकिन FV नहीं है, तो क्या हुआ, अगर FV नहीं है तो FV कहाँ चल जाएगा, भाग में। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटे D। आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा पर सुनो, कॉमन हम किसी भी चीज़ को ले सकते हैं अगर उसको अंदर गुणा करने पर फिर से वही आ जाए जो पहले था। और अब तुम थोड़ा सा सोचो और बताओ, यहाँ पर अगर मैं FO बटे FV का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ FV है, ठीक है, जो नहीं था उसको तो लेना पड़ेगा। अब FO मल्टीप्लाई FO बटे FV का गुणा करोगे तो ये तो जुगा तो बन जाएगा। अब FO देखो, ध्यान से देखो, FO तो आ ही जाएगा लेकिन FV से FV कट जाएगा, तो हमारे पास यही टर्म बन जाएगी जो टर्म आपने यहाँ लिखी है। तो FO बटे UE का मान जो आया वो कितना है हमारे पास, FO बटे FV और 1 प्लस FV अपॉन D, ये ध्यान रखना। अब कहाँ हमें ये मान रखना है ये तुम खुद समझदार हो, यहाँ रखेंगे ये मान, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, कोई दिक्कत है, मिटा दूँ ये, चलो मिटा देता हूँ। देखो साथ साथ आप उतार ही रहे होंगे या कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो FO बटे UE का मान रखेंगे, तब M बराबर FO बटे UE का मान क्या आएगा, माइनस तो बाहर है, ये आ जाएगा हमारे पास FO बटे FV और 1 प्लस यहाँ कितना जाएगा, FV अपॉन D, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है खगोलीय दूरदर्शी या दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र, तो आप बड़े आराम से ये निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया, यहाँ तक आपको कर लेना है। अब हम चलेंगे इसके दूसरे केस पर, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि दूरदर्शी की लंबाई या दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। यहाँ से यहाँ तक कितना था, FO, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये तो ना चित्र है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, UE, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो याद रखना लंबाई हो जाएगी FO प्लस UE। तो ये तो हुआ एक केस, कौन सा केस, जब अंतिम प्रतिबिंब का बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ये दूरदर्शी की लंबाई आ गई। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे केस की, जब अंतिम प्रतिबिंब का बनता है अनंत पर। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो दूसरा बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। चलो देखते हैं उसको भी, है ना, चलो। तो जी अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। तो मैंने आपसे कहा था अगर वीडियो के इस हिस्से तक आप आ चुके हो तो मैंने आपको याद दिलाया था, कहा था कि इस चित्र को मैं अभी नहीं मिटा रहा हूं। अब क्यों नहीं मिटा रहा था मैं इस चित्र को, समझना। देखो कुछ चीजें आपको देखनी है, रिप्लेस करनी है। आप ये डेरिवेशन मतलब ये डायग्राम आराम से कर सकते हैं अगर पहला डायग्राम आपको समझ में आता है तो। देखो ये बात ध्यान रखो कि कोई लेंस प्रतिबिंब अनंत पर कब बनाता है, स्पेशली उत्तल लेंस प्रतिबिंब अनंत पर कब बनाता है, जब वस्तु उसके फोकस पर रखी होती है। कहाँ रखी होती है, फोकस पर। तो अब जो A' B' है वो कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, बस फोकस पर। किसके फोकस पर, नेत्रिका के फोकस पर। तो जो चीज़ें मैं चेंज करूंगा वो चेंज आपको करनी है, ठीक है। आप तो दूसरा ही चित्र बनाओगे, मैं भी दूसरा चित्र बना सकता था, पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक केस से आप दूसरा केस कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। यही तो था हमारा चित्र, ठीक है, ये था हमारे पास E, ठीक है। अब बताओ बस मुझे आप सोच के कि जो अगर ये प्रतिबिंब अनंत पर बना रहा है तो इसका मतलब ये जो वस्तु है A' B' ये कहाँ रखी होगी, नेत्रिका लेंस से अनंत पर फोकस पर रखी होगी। तो अगर ये FO हमारा है तो ये वस्तु कहाँ रखी होगी, बताओ सोच के, ये रखी होगी फोकस पर, ठीक है। वस्तु का नाम तो हमारे पास A' B' ही है, लेकिन रखी कहाँ होगी, फोकस पर। किसके,
एफ के। तो इतना सा चेंज करना है बस आपको एग्जाम में, मतलब जब भी आता है तो आप देखना एक तीर से दो निशाने, इतना सा चेंज आपको करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको कहूँगा नया चित्र बनाना, बहुत शुरुआत से तैयारी करना। लेकिन ये बताने के लिए कि कैसे, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि एक चित्र तैयार कर लो दूसरा अपने आप हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है। अब देखो कि ये लेंस अगर अनंत पर बना रहा है प्रतिबिंब तो वस्तु कहाँ रखी है, इसके फोकस पर, और अगर यहाँ से ये इसका फोकस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी फोकस दूरी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ ई, ठीक है। अनंत वाले केस में आपको यहाँ पर एफ ई लिखना है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास लेंस का नाम था नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बस क्या करना है, पहले एफ से गुजार दो, मैं यहाँ से इसका स्केल का यूज़ करता हूँ। पहली किससे गुजार दो, एफ से गुजार दो, दूसरी कहाँ से गुजार दो, सी से गुजार दो, सी का मतलब प्रकाशिक अक्ष से गुजार दो, और जहाँ मिल जाए वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमारे पास पहली गुजरेगी एफ से, ठीक है, गुजर गई एफ से, तो यही हमारा क्या है, एफ ई है, ठीक है। दूसरी गुजरेगी इसके प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र इसका ये रहा, ठीक है। और अब आप देखिए कमाल की बात, जिसका प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र हुआ। ठीक है, स्केल का यूज करता हूं। अब आप मुझे बताओ ये कहाँ मिलेंगे, तो जवाब है पता नहीं कहाँ मिलेंगी। पता नहीं का मतलब ही तो अनंत होता है। तो चूंकि ये समांतर है और समांतर किरणें जो होती हैं वो पता नहीं कहाँ मिलती हैं या फिर कभी भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक शब्द का यूज करेंगे अनंत, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये प्रकाश किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर है। यहाँ भी उतना ही अंतर है, यहाँ भी उतना ही अंतर है, ठीक है। ये भी प्रकाश किरणें जो होंगी जो नेत्र पर जा रही हैं वो भी कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबिंब बन के तैयार, कहाँ की ओर, अनंत की ओर, ठीक है। नया प्रतिबिंब मैं बना सकता हूँ, बट यहाँ पर आपको ये बताना था कि प्रकाश जो है वो मतलब आप एक डायग्राम तैयार करोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कह रहा था मैं उसको, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अगर आता है तो ये प्रतिबिंब बना के आएंगे। पहले वाला प्रैक्टिस कर लो, दूसरे वाला अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं, जल्दी से इसके आवर्धन क्षमता को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब इसकी आवर्धन क्षमता की बात करते हैं तो आवर्धन क्षमता को निकालते हैं, चलो, ठीक है। देखो आवर्धन क्षमता क्या हुआ, आवर्धन क्षमता कोई दूरदर्शी कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, कितने गुना जूम कर सकता है, ठीक है। तो m बराबर कितना होता है, हमें पता है बीटा बाई अल्फा। आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण का अनुपात। इसको हम क्या कह सकते हैं, टेन बीटा, और इसको क्या कह सकते हैं, टेन अल्फा। बताएंगे उसको, जबकि ये तभी हो सकता है जबकि अल्फा व बीटा के मान बहुत छोटे, और वैसे भी होंगे, लेंस ज़रा सा है और वस्तु क्या देख रहा हो, आप अपने कैमरे से सूरज की फोटो ले रहे हो, तो अगर सूरज की फोटो आप ले रहे हो तो सूरज के सामने आपके कैमरे के लेंस का सेंसर कितना सा है, ज़रा सा है ना, तो उस पर कोण भी देखो तो के मान बहुत छोटे हों। अब हमें क्या करना है, बस टेन बीटा और टेन अल्फा के मान निकाल के यहाँ रखने हैं। मैं इसको बिठा दूँ, अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेन बीटा का मान निकालेंगे, इतना सा स्पेस चाहिए बस। टेन बीटा का मान निकालेंगे, टेन अल्फा का मान निकालेंगे। चित्र से टेन बीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। ध्यान दो ये रहा बीटा दिख रहा, तो अगर ये बीटा दिख रहा है तो ये त्रिभुज भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है त्रिभुज। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे आधार कितना है हमारे पास, ए डैश ई, ए डैश ई, ठीक है। टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, ये भी क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ध्यान से देखो, एक अल्फा ही रहा, तो एक त्रिभुज दिख रहा आपको ये वाला बनता हुआ। तो अगर ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा तो आप देखोगे लंब क्या है हमारे पास, फिर से ए डैश बी डैश ही है, यही तो लंब है इसका। और आधार क्या है,
ओ ए डैश, ओ ए डैश, ठीक है। तब बताओ ज़रा m का मान क्या आ जाएगा, 10 बीटा का मान रखो, ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई डिवाइड बाई, देखो एग्जाम में दोनों में से कोई एक केस आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई अल्फा का मान कितना है, ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। देखो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट गया, ये ओ ए डैश कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो बताओ m बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ ए डैश बटे ए डैश ई। बस ये वाले में अब काम आसान आपका हो गया, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ओ ए डैश और ए डैश ई का मान अच्छे से रखना है। ओ ए डैश ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, प्लस के एफ ओ, प्लस का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इधर की और सारी चीज़ें प्लस की। ए डैश ई कितना है अब की बार हमारे पास, ये रहा, ए डैश ई कितना है हमारे पास, फोकस पे रखा ना ये, तो ए डैश ई कितना है हमारे पास, फोकस, यानी कि किसका फोकस, इसका। और बताओ इस तरफ को क्या सारी चीज़ें क्या होती है, माइनस की, तो ये माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो m आएगा वो आया माइनस के एफ ओ बटे एफ ई। तो ये आपके पास आंसर आ गया, यहाँ तक आप उसको करके दिखाएंगे। ये है अनंत वाले केस में आवर्धन क्षमता का सूत्र, ठीक है। अब कई बार ना आपसे लंबाई भी पूछ लेता है, दूरदर्शी की नली की लंबाई है ना, चलो बताओ, अपने आप बताना, दर्शी की नली की लंबाई। अब दूरदर्शी की नली की लंबाई बताओ भाई, एल कितनी हो जाएगी, नली की लंबाई का मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो हमारे पास है एफ है क्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हमारे पास एफ ओ, तो टोटल कितनी हो जाएगी, एफ ई प्लस एफ ओ, न्यूमेरिकल में काम आएगी आपको ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, नली की लंबाई भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और दूरदर्शी का दोनों स्थितियां मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। ये लेक्चर कितना आपको समझ में आ रहा है, अपना जो सपोर्ट है, प्यार है, वो ज़रूर दिखाएं और मुझे बताएं कि मैं आपकी कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो लेक्चर हैं ये उन बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं जो किसी भी कारणवश ट्यूशन नहीं ले सकते हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल इच्छा है कि शिक्षा का व्यापारीकरण जितना कम हो सके उतना कम किया जाए। तो ये लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों के कारण या आर्थिक रूप से जो कमज़ोरी है वो, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो आपको आगे तक लेके जा सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है। मैं भी उनमें से एक रहा हूँ जो शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मौके जिनको बहुत मुश्किल से मिले हैं, ठीक है। तो शिक्षा क्या का लिए जो संघर्ष है वो मेरा बेहतर रहा है, आपका भी बेहतर ही होगा। तो सीखते रहो, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो आपको दिखाई देते हैं उनको आप ये लेक्चर्स भेजते रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।